अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कुरतुलैन है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जी तो व्यूअर्स, आज हम विज़िट करने जा रहे हैं अप कंट्री सोसाइटी है और बिलाल साहब हैं, वो मुझे लास्ट 2 मंथ से इसकी रिक्वेस्ट करते और मैं यहाँ से उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है, तो आज फाइनली उनकी रिक्वेस्ट मैं इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट मैं पूरी कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत मुझे भी अब शर्मिंदगी हो रही थी कि यार अब बना लो, मतलब ना भी मेरा दिल होता ना तो मुझे बनाने मजबूरन भी बनानी पड़ती ना, तो मुझे अब बना रही हूँ मैं। तो खैर आज आ रहे हैं हम अप कंट्री सोसाइटी को विज़िट करने, साथ ही CBR है उसको भी विज़िट करूँगी, तो दोनों का रिव्यू साथ ही कर लूँगी ताकि ना मेरा टाइम भी बच जाए, ताकि आपको दोनों सोसाइटीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि बहुत दूर है, एक एक दिन में एक एक सोसाइटी को करना पूरा दिन बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो आज दोनों सोसाइटीज़ को विज़िट करने जा रहे हैं। तो अभी राइटो में हूँ जी, 0 पॉइंट से हम जाएंगे और जाते हुए मैं आपको इसकी रोड एक्सेस, रोड कंडीशन, इसकी लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, प्रोजेक्ट कहाँ पे है, उसकी कंडीशन क्या है, डेवलपमेंट स्पीड क्या है, NOCs, ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो मैं आज आपको प्रोवाइड करूँगी। तो 0 पॉइंट से मैं अपना सफ़र स्टार्ट कर रही हूँ। मीटर रीडिंग मैंने 0 कर दी है और वो मैं दिखा भी देती हूँ आपको। तो चलते हैं आज हम अभी 0 पॉइंट से, तो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ रास्ता वगैरह और एक्सेस की जो है कैसी है। और व्यूअर्स ये देख लें, मैंने मीटर रीडिंग 0 कर दी है और राइट नो ये हूँ मैं जी 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट से मैं जा रही हूँ अभी विज़िट करने सोसाइटी की तरफ। तो चलते हैं, आप विज़िट करते हैं सोसाइटी का आज। व्यूअर्स हम लोग 0 पॉइंट से निकले थे कश्मीर हाईवे पे, जिसे श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 सिग्नल्स आते हैं और इसके साथ यहाँ पे मेट्रो ट्रैक भी है। तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ मोस्टली सोसाइटीज़ को श्रीनगर हाईवे से विज़िट करने जाती हूँ। तो आज हम स्ट्रेट नहीं जाएंगे मोटरवे की साइड पे, आज हम लेफ़्ट हो जाएंगे गोल्डा मोड़। श्रीनगर हाईवे से हमने लेफ़्ट होना है गोल्डा की तरफ, जो कि कायद आज़म हॉस्पिटल के सामने से हम U टर्न लेके और फिर हम जाएंगे I-14 के सामने से होते हुए ताज रेजिडेंशिया को क्रॉस करके देन हम CBR टाउन की तरफ जाएंगे। मज़ीद मैं आगे आपको बताती जाती हूँ, एक्सेस दिखाते भी जाऊँगी। जी व्यूअर्स, कश्मीर हाईवे से हम लोग आ चुके हैं ये GT रोड पे, और यहाँ पे आपको बता दूँ ये सदर की साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे आता है कायद आज़म हॉस्पिटल, और यहाँ पे ताज रेजिडेंशिया I-14 आता है। तो यहाँ से हमने हो जाना जी, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से आई हूँ तो मैंने हो जाना है, मैंने लेना है यहाँ से U टर्न। और अगर आप रावलपिंडी सदर या बहरिया साइड से आते हैं तो फिर आपको टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इस्लामाबाद से आई हूँ तो मुझे टर्न लेना है। ये मैं यहाँ से U टर्न ले रही हूँ और मैं I-14 की तरफ जाऊँगी। व्यूअर्स जैसे ही U टर्न लेना है तो लेफ़्ट साइड पे तकरीबन 500 मीटर आप ड्राइव करते हैं तो छोटी नैरो रोड जाती है, वहाँ पे मैंने एंटर हो जाना है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तकरीबन आधा किलोमीटर बन जाता है, 500 मीटर 400 मीटर। ये मैं लेफ़्ट हो रही हूँ। GT रोड आपको पता होता ही है हैवी ट्रैफिक के लिए, लेकिन कोई मज़े का रोड नहीं है। बट यहाँ पे ये जो रोड है, जैसे हम GT रोड से इस्लामाबाद से आते हैं और सोसाइटी की तरफ जाते हैं, जो यही रास्ता जो है ताज रेजिडेंशिया की तरफ भी जाता है। सोसाइटियाँ बहुत अच्छे होते हैं, पता नहीं लोग रास्तों को क्यों नहीं देखते कि रोड्स वगैरह हों अच्छी, ताकि सोसाइटी अच्छी सोसाइटियाँ बन जाती हैं, बट रोड एक्सेस और जो रोड कंडीशन होती है उसको कोई भी नहीं देखता। व्यूअर्स हम लोग ये पहुंच चुके हैं फॉरेन ऑफिस एम्प्लॉय कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी। ये भी एक सोसाइटी है, बहुत ख़वार रास्ता है, मैं आपको दिखाती भी तो आपको समझ नहीं आती, इतने लेफ़्ट राइट हैं और इतना कोई गंदा रास्ता है ना। पहुंच चुके हैं अप कंट्री और मीटर रीडिंग आपको मैंने दिखा दिया, 25 किलोमीटर तकरीबन 25.5 किलोमीटर यहाँ तक बनता है इस्लामाबाद 0 पॉइंट से। गेट पे पहुंच चुके हैं, तो ये है अप कंट्री का गेट। लोगो इनका मुझे बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह से इन्होंने बड़ा प्यारा गेट बनाया हुआ, डिसेंट सा है, बड़ा सारा साफ सा, मतलब अट्रैक्टिव है। सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए हैं, इसका मतलब गार्ड भी हैं और बैरियर भी लगा हुआ है। चाचू जी ने दरवाज़ा खोल दिया है। मुएन बुलेवर्ड एंटर होते हुए तो बड़ा अच्छा लग रहा है जी अप कंट्री, लेकिन आते हुए तो रास्ता बहुत बुरा लगा है।
ग्रीन बेल्ट भी इनके हैं जी। तो पहले इसका पूरा फास्ट फॉरवर्ड में विज़िट करते हैं, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, एक एक चीज़ बताऊँ तो साथ दिखाऊँ भी, तो ये कि पहले विज़िट कर लेते हैं फिर डिटेल शेयर कर देती हूँ इसकी। फास्ट फॉरवर्ड में आपने इसका विज़िट कर लिया सोसाइटी का, आप कंट्री का, और राइट नाउ मैं सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ। तकरीबन एंड इसका जो आउट गेट है उस साइड पे आ चुकी हूँ। तो व्यूअर्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सोसाइटी का। सोसाइटी है जी अप कंट्री, जो कि लॉन्च हुई थी 2013 में, और फिर प्री लॉन्चिंग इन्होंने की थी। उसके बाद जो एनओसीज वगैरह सारी चीज़ें इनकी 2017 में क्लियर हुई हैं। जहाँ तक सराउंडिंग की सोसाइटीज़ की बात है तो CBR टाउन, ताज रेजिडेंशिया और जो फॉरेन ऑफिस एम्प्लॉय कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी है वो इसकी सराउंडिंग की सोसाइटीज़ हैं। और जहाँ तक एनओसी की इनकी बात है 2017 तक इनको सारी मतलब जितने डिपार्टमेंट से एनओसीज होती हैं वो इनकी अप्रूवल हो गई है, लेकिन फ़ाइनल एनओसी जो है इन्होंने आरडीए में जमा करवाई है वो अभी तक नहीं आई। तो ओवरऑल जो मतलब होते हैं ना जितने भी मसले मसाइल छोटी छोटी काफ़ी सारे, एक एनओसी नहीं होती काफ़ी सारे होते हैं, वो सारी इनकी क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन ये है कि फ़ाइनल जो एनओसी होता है वो अभी तक इनको इशू नहीं हुआ। तो ये थी इसके एनओसी की। जहाँ तक बात की जाए ऑनरशिप की, तो ऑनर जो हैं इनके चौधरी मसूद अख्तर साहब हैं। कोई इतना वेल नोन नाम नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं था, लेकिन मैंने किसी से इन्फॉर्मेशन ली थी तो उन्होंने कहा जी कि जो कि बनी गाला वगैरह को उन्होंने सेल किया और खान साहब के घर शहर को, तो इस तरह से ये बता रहे थे। तो इनकी कंपनी का जो नाम है, सोसाइटी को जो ऑन करें, इन्होंने कोई ऐसे पहले सोसाइटी तो नहीं बनाई, लेकिन जो कंपनी का नाम है ये अप कंट्री प्राइवेट लिमिटेड जो है उनका प्रोजेक्ट ही है अप कंट्री सोसाइटी के नाम से। तो देखा जाए जो डेवलपर हैं इतना कोई वेल नोन नाम नहीं है, मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है, और मतलब इतना कोई इनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी नहीं है। तो न्यू लोग हैं ये भी, मतलब एज अ सोसाइटी डेवलप करने में। बात कर लेते हैं कुछ डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, जब हम एंटर हुए हैं तो गेट इनका अच्छा बना हुआ है, मुझे पसंद आया है। सिक्योरिटी सिस्टम भी है और गार्ड्स भी बैठे हुए थे। और उसके अलावा देखा जाए जो मेन बुलेवर्ड इनका ओवरऑल कंप्लीट है और अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, ना कि कोई बहुत वो लो क्वालिटी या बस गुजारा करवाया है। ग्रीन बेल्ट इनका तो सबसे बड़ा है, क्योंकि उस पर जो हमारा जो है ना ये बिजली के बड़े बड़े पोल्स लगे हुए हैं, तो इस वजह से भी इन्होंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया उसको। तो गवर्नमेंट हटाती तो नहीं है ना वो अपनी चीज़ों को, तो इन्होंने ग्रीन बेल्ट काफ़ी बड़ा कर दिया हुआ है। इसके साथ बात की जाए यहाँ पे बिजली की, तो बिजली यहाँ पे है जी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पोल्स वगैरह लगे हुए, लाइट्स वगैरह हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह। और साथ ही बात की जाए इसके ग्रीनरी इन्होंने अच्छे से मेंटेन की हुई है। पानी की टंकियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे, पानी है यहाँ पे, और गैस भी। ये वाहिद सोसाइटी जहाँ पे घर नहीं बना और यहाँ पे गैस आ चुकी है। ताल्लुकात इनके थोड़े अच्छे हैं इस मामले में, तो गैस इनके पास पहले ही पहुँच गई है जी, अदरवाइज़ ऐसा किसी सोसाइटी में आज तक हुआ नहीं है। उसके बाद जो स्ट्रीट साइज के जो इनके स्ट्रीट्स के जो रोड्स हैं, जो गलियां हैं, वो अभी तक इन्होंने पक्की नहीं की, क्योंकि वहाँ पे बस कंक्रीट थोड़ा सा डाला हुआ है। वो अभी ये लोग कह रहे हैं कि काम स्टार्ट है उन पे, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि स्टार्ट है, बट ये भी कह रहे हैं कि वो बन जाएंगी स्ट्रीट्स वगैरह। बाकी ये कि मेन बुलेवर्ड ओवरऑल इनका कंप्लीट है। ग्रीनरी सफाई का इन्होंने बड़ा अच्छा ख्याल रखा हुआ है, सोसाइटी को एक मेंटेन किया हुआ है, और यहाँ पे आके रह सकते हैं आप, इस काबिल है ये यहाँ पे। लेकिन अभी राइट नो यहाँ पे कोई दूसरा बंदा नहीं है, तो कोई भी नहीं आकर, लेकिन कोई कदम उठाएगा तो दूसरा उठाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती है, हम लोगों ने यहाँ के बसना होता है। व्यूअर्स ये सामने इनकी पानी की टंकी है। मेन बुलेवर्ड तो इनका एंड तक बना हुआ है, लेकिन मैंने सारी स्ट्रीट्स तकरीबन विज़िट की हैं, तो मैंने कहा एक आपको दिखा दूँ। इनकी सारी स्ट्रीट इस तरह से हैं, बोर्ड्स इन्होंने लगाए हुए हैं स्ट्रीट्स के, लेकिन ये है कि सारी जो ना घर, वो कहते हैं ना घर की गली, वो सारी कच्ची हैं। मेन पे शो है बस है। इनकी हैवी मशीनरी बस ये एक ट्रक ही है, देखें ट्रैक्टर है, बल्कि इसे ट्रक नहीं बोलते, ट्रैक्टर बोलते हैं।
अच्छा तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ पे। फैसिलिटीज़ की जहाँ तक बात की जाए, बेसिक फैसिलिटी जो आप यहाँ पे आके रहना चाहता है, जो बंदा घर बना के, तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ है। तो मेन बुलेवर्ड जी इन्होंने बनाया हुआ है, गेट है इनके पास, सिक्योरिटी भी है। और व्यूअर्स ये देखें आप, ऊपर से जो जा रहा है ये हाई वोल्टेज जो यहाँ से गुजर रही है इसकी वापटा की, तो इसको देख के डर भी लग रहा है, जीप से आवाज़ें भी आ रही हैं और मुझे सच में डर लग रहा है। 2 दफ़ा मैं यहाँ से गई हूँ तो यहाँ पर ऑन ग्राउंड खड़े होकर बंदे को घबराहट होती है, यार किधर खड़े हैं, क्योंकि आवाज़ें अजीब सी आ रही हैं। अच्छा फैसिलिटीज़ में व्यूअर्स यहाँ पे अगर आके कोई रहता है तो यहाँ पे कोई एक भी घर नहीं बना हुआ, और यहाँ पे कोई पार्क, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई कमर्शियल वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। इन्होंने मेन बुलेवर्ड बनाया हुआ है, स्ट्रीट साइज इन्होंने बनाई है लेकिन कच्ची है सारी स्ट्रीट, सिर्फ मेन बुलेवर्ड इन्होंने पक्का किया, बाकी ग्रीन बेल्ट इन्होंने बहुत बड़ा रखा हुआ है। फुटपाथ अभी यहाँ पे नहीं है, तो आपने रोड के दरमियान में चलना है, जब इस सोसाइटी में आना है ना रोड के बीच में चलना है ताकि ना वो फुटपाथ बना दें। तो बाकी स्ट्रीट पोल्स वगैरह भी लगे हुए हैं, स्ट्रीट की वो जो नंबरिंग होती है, ब्लॉक वगैरह जो स्ट्रीट में गली नंबर जो होता है वो भी लगे हुए हैं। तो पानी की टंकी भी है, गैस यहाँ पे है। तो मतलब जो 3 बेसिक चीज़ें होती है ना मिडिल क्लास के लिए, पानी, गैस, बिजली और मेन रोड, वो है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे लोग कहते हैं सोसाइटी है, सोसाइटी में तमाम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है, तो रिहाइश के काबिल अभी ये बिल्कुल भी नहीं है। बात की जाए प्रोजेक्ट कटिंग की, तो यहाँ पे टोटल इनके ABCD ब्लॉक जो थे इन्होंने फॉरेन अफेयर जो ऑफिस है, एम्प्लॉय कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी, उनको दे दिए थे, सेल कर दिए थे। तो यहाँ पे अब कंट्री के पास जो अपने ब्लॉक हैं जो इसके अंदर, वो हैं जी, क्योंकि हमेशा ABC से स्टार्ट होते हैं, तो वो इन्होंने सेल कर दिए हुए 4-5 ब्लॉक जो थे, तो उन्होंने अपना वो सोसाइटी बना ली हुई है, एम्प्लॉय कोऑपरेटिंग हाउसिंग जो है। तो यहाँ पे इनके पास जो अभी ब्लॉक है राइट नाउ F, G और H 3 ब्लॉक हैं टोटल इनके पास। और टोटल एरिया मैंने आपको बता दिया था 2000 से 2400 कनाल है इनके पास। तो अब बात कर लेते हैं प्लॉट साइज़ की। 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। बाकी 60 बाई 60 के कमर्शियल हैं और 30 बाई 40 का कमर्शियल इनके पास। फार्म हाउसेज वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये इसके साइजेस थे। आप थोड़ी सी प्राइसेस के ऊपर बात कर लेते हैं व्यूअर्स। अब प्राइसेस कुछ डिस्कस कर लेते। तो सर्दी बहुत है, हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे, वैसे प्राइसेस बतानी नहीं चाहिए, कोई खैर लेगा नहीं। एक ही बंदे थे जो बिलाल साहब, जिन्होंने मेरी 2-3 माह से जान खाई थी, जिनके लिए वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज़ ये है कि शायद किसी को बेनिफिट हो जाए। अच्छा तो अब प्राइसेस की बात है। 3.5 मरला इनका जो है जी वो है 25 लाख रुपए का, और ये इंस्टॉलमेंट पे है। इनका जो है 5 मरला वो 35 लाख का है, और 8 मरला इनका जो है वो 45 लाख का, और जो 10 मरला है वो 60 लाख का, और 1 कनाल का 1 करोड़ का। तो व्यूअर्स देखा जाए ओवरऑल इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं प्राइसेस। और उसके बाद जो ये लोग कह रहे हैं जी ये इजी इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। और यहाँ पे इसका ये है कि अगर आप यहाँ पे बुकिंग करवाते हैं फुल पे करके, तो 40%, 30%, 20% इस तरह ये हर साइज़ के ऊपर डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए इस तरह से काफ़ी रिजनेबल हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली हर कोई इंस्टॉलमेंट पे ही लेता है। अभी यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है कैश पे लेने का, क्योंकि जब डेवलप नहीं है यहाँ पे, मतलब चीज़ें नहीं है, रहना नहीं है, तो फिर कैश पे लेने का बचत तो है, लेकिन ये है कि उस तरह से बेनिफिट नहीं है। बात कर लेते कुछ कंपैरिजन पे। तो कंपैरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे जो सराउंडिंग की सोसाइटीज़ के साथ पहले इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे अप कंट्री का जो 10 मरला है वो है 40 लाख का, CBR इसके साथ ही है, वहाँ पे है 23 लाख का 10 मरला, और जो है यहाँ पे सिल्वर सिटी में जी 22 लाख का है 10 मरला, और जो कि फॉरेन ऑफिस है इनकी जो एम्प्लॉय कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे मिल जाता है आपको 33,95,000 का, और अप कंट्री का तकरीबन 40 से 41 लाख का। तो मेरे हाल से सराउंडिंग के साथ इनका सबसे ज़्यादा महंगा है, और काफ़ी ज़्यादा महंगा है। मतलब ये साथ ये सोसाइटीज़ हैं, एक से निकले दूसरी सोसाइटी आ जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली देखा जाए। और ये इतना बड़ा कोई इंस्टॉलमेंट प्लान भी नहीं आपको दे रहे, तकरीबन 1.5 साल का ये दे रहे, वैसे 2-3 साल का होता है। तो इस तरह से ये लोग इनका शॉर्ट टाइम का इंस्टॉलमेंट प्लान है। अब बात कर लेते कुछ इसकी इस्लामाबाद की टॉप हाउसिंग सोसाइटी के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जो गुलबर्ग ग्रीन का है यहाँ का जो है 10 मरला वो 40 लाख का है, और जो गुलबर्ग ग्रीन का है 10 मरला वो जो आपको मिल जाता है
85 लाख का। और जो बात की जाए बहरिया इनक्लेव की तो तकरीबन आपको 90 से 1 करोड़ से अबव जाता है। और इसी तरह बहरिया इनक्लेव का भी तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख इस तरह से आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। टॉप इस्लामाबाद के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पे आपको नॉन डेवलप इतने में मिल जाता है। तो यहाँ पे भी अभी कोई रहेगा नहीं, तो मेरे ख्याल से प्रेफर आपको इस्लामाबाद को करना चाहिए। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि पोजीशन भी दे रहे हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो पोजीशन का अजान हो रही है। अब जी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो ऑनेस्टली बताऊं तो एडवांटेज मुझे यहाँ पे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन बस ये जो रोड बनी हुई है और जो सोसाइटी को थोड़ा सा बनाया हुआ है उन्होंने, थोड़ा सा डेवलपमेंट की हुई है, यही इसका एक एडवांटेज है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं आया, इसे का नज़र नहीं आ रहा एडवांटेज। तो क्योंकि सबसे पहले बात की जाए डिस्टेंस इनका इतना दूर नहीं है, मतलब देखा जाए 20-25 किलोमीटर कम है, लेकिन जो रोड एक्सेस है वो बहुत ही गंदी है। इतना लंबा रास्ता आपको आना पड़ता है, बंदा तंग हो जाता है। वो आपका जो 20-25 मिनट के किलोमीटर का ड्राइव है वो तकरीबन घंटा ले जाती है आपका। तो देखा जाए ओवरऑल तो दूर पड़ता है, क्योंकि रोड अच्छे नहीं है कंडीशन। फिर इसकी जो यहाँ पे कोई घर वगैरह नहीं है, कोई ऐसे रहने के काबिल नहीं है। इन्होंने अगर डेवलप कर दिए तो क्या फ़ायदा है, यहाँ पे कोई घर नहीं बना रहा, कोई इस तरह की नहीं है। फिर सबसे बड़ा मसला ये फाइनल एनओसी नहीं है इनके पास। और इसके बाद जो मुझे सबसे अगर होती ना ये रिजनेबल प्राइसेस, कम प्राइसेस, तो फिर भी देखा जा सकता था, लेकिन प्राइसेस भी इनकी इतनी हैवी हैं। इतने पैसे हों बंदा दे के इस्लामाबाद में जाके गुलबर्ग में रहे, गुलबर्ग के छोटे जो प्लॉट्स हैं 40-50 लाख 1 करोड़ का लेने, तो वहाँ जाके बंदा रहे और कोई पता भी तो चले ना कि ये सोसाइटी में घर लिया आप, यहाँ पे ये अगले 10 साल तक आबाद नहीं होने वाली, तो कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे। मतलब अभी फौरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी मुझे कोई ख़ास नहीं लगा ये, और रहने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जी। तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसलिए डिस्कस किए जाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, वो सारी बातें नहीं भी समझ आती तो ये फैक्टर्स देख के आपको पता चल जाता है कि यार सोसाइटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले लोकेशन की बात की जाए, फैक्टर नंबर 1, तो लोकेशन इनकी बहुत बैड लोकेशन है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और ओवरऑल आपको भी पसंद नहीं आएगी आई एम श्योर। सेकेंडली बात की जाए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है अभी से ही, और इसके रिटर्न्स आपको अगले 20 साल में नहीं अच्छे खासे कोई, मतलब मुझे नज़र नहीं आ रहा 15 साल बाद भी आपको कोई इतने ख़ास रिटर्न्स नहीं आएंगे, क्योंकि सराउंडिंग में इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, ताज वगैरह वाले बड़ा वो नाम है उनका, उन्होंने एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो इनका ओवरऑल देखा जाए तो ये इतनी कोई ख़ास नहीं है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, महंगी भी है। और फिर बात की जाए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, फैक्टर नंबर 3 जो है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ मुझे दूर दूर तक मैंने आपको बताया कि नहीं नज़र आ रहे, और यहाँ पे कोई ऐसा आपको, क्योंकि देखें अभी इनकी एनओसी फाइनल एनओसी नहीं आई, ठीक है, और रिटर्न तब भी आते हैं सिक्योर आपकी इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जहाँ तक की बात है तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फुली सिक्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी फाइनल एनओसी नहीं है। आरडीए का आपको पता है ब्लू वर्ल्ड सिटी आज तक लटका हुआ है, तो कितना उन्होंने बेच लिया, तो लोग वहाँ पे तंग है, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट आपकी ना कहते हैं ना वो इन्होंने मतलब ले लिए हुए सारे जो पेपर वगैरह फिल कर लिए हुए सारी चीज़ें, लेकिन फाइनल एनओसी की तब तक नहीं होती, तो तब तक सारी चीज़ें कच्ची होती हैं, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उस तरह से सिक्योर नहीं है, 50-50 है इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिटर्न भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी आपकी कोई खासी सिक्योर नहीं है, लोकेशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो मतलब प्रोजेक्ट की कोई यूनिकनेस भी नहीं है जो आपको साथ शेयर की जाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कोई ख़ास इतनी इम्पोर्टेंट सोसाइटी नहीं है जी। तो व्यूअर्स अब बात की जाए सोसाइटी के पॉइंट्स की, तो यहाँ पे इनको जो मैं पॉइंट दूंगी जो 5 आउट ऑफ 10 दूंगी, और क्योंकि 5 इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेन बुलेवर्ड बनाया हुआ, ये जो सोसाइटी की थोड़ी सी शक्ल निकाली हुई है इसलिए, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये अभी 50-50 है। तो 5 के मतलब कोई चीज़ ना होने के बावजूद भी इन्होंने यहाँ पे गैस ले आए, बिजली है, यहाँ पे रोडें बनाई हैं इन्होंने, और ग्रीनरी भी इन्होंने मेंटेन की हुई है, लेकिन यहाँ पे उस तरह से आपको फ़ायदा नहीं है। अभी काफ़ी मसले मसाइल मैंने आपको डिटेल बता दिया, आप खुद समझ गए होंगे, बाकी डिसीजन आप पे आप लें ना लें, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करती हूँ कि अगर मैं अपने लिए देखूँ, या मतलब मैं खुद का करके हमेशा हर सोसाइटी का विज़िट कराती हूँ कि मैं अपने लिए अगर घर लेना चाहूँ तो क्या ये
चीज़ें होनी चाहिए, क्या बेस्ट है, मुझे क्या रिटर्न आएंगे, तो मैं इस तरह से करती हूँ। मुझे तो कोई पे नहीं कर रहा होता है कोई सोसाइटी, या मुझे कोई फाइलें नहीं बेचनी होती, या मुझे कोई सेल्स वगैरह डीलर तो हूँ नहीं मैं, तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर बताती हूँ। मुझे जो पैसे आते थोड़े बहुत यूट्यूब से आते हैं, आप लोग उसमें भी कंजूसी करते लाइक शेयर करने में और कमेंट्स वगैरह में, आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, कॉलें करना शुरू कर देते। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करती हूँ तो फुल वीडियो को देखा करें। तो ये थी जी अप कंट्री का रिव्यू हमने किया। तो हाँ जी, तो बिलाल साहब आपके लिए हमने रिव्यू कर दिया, इसीलिए सोसाइटी में नहीं आए थे क्योंकि इसको कोई पसंद ही नहीं करेगा। मुझे पता था कोई फ़ायदा नहीं था सोसाइटी का, लेकिन आपका दिल तो बहुत ही बुरा हो गया इसका देखने के बाद। लगता है आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसीलिए आप इसके पीछे थे। तो लें जी, मुलाहिज़ा करें, अगर आपको अब भी ये सोसाइटी पसंद है तो मुझे बताना है आपने कमेंट में। और इसी के साथ कुर्रतुल ऐन को इजाज़त दें, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।